न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसटी में आप लोग एडमिशन्स लेने का जरूर सोच रहे होंगे या ये तो एक्सप्लोर कर ही रहे होंगे कि क्या यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट भी है या नहीं। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फीस और कितनी उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप एक्चुअली मिल सकती है। तो इन टोटल आपकी जेब से कितना खर्चा होगा एनएसटी से बीटेक की डिग्री लेने में, इस स्पेसिफिक चीज के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो यकीनन उन सभी स्टूडेंट्स को जो एनएसटी के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसटी के बेसिकली दो कैंपस हैं। पहला तो है दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड, जो भालगढ़ सोनीपत में लोकेटेड है, और दूसरा पुणे में लोकेटेड है। तो दोस्तों वन बाय वन दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों की फीस कितनी है, पर सेमेस्टर फीस कितनी है, टोटल फीस कितनी बनती है, हॉस्टल की फीस कितनी है, और भी अलग अलग तरीके से ये लोग फीस चार्ज करते हैं, कितनी फीसेस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी बीटेक करने के लिए, और आपको इनके एग्जाम से जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों इन डिटेल में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर में जो लोकेटेड कैंपस है यानी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत से। दिस इज न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एनसीआर में जो लोकेटेड है, सोनीपत में लोकेटेड है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरह की फीस होती है। ठीक है, अब हालांकि एक ही फीस होनी चाहिए आपकी बीटेक की फीस, लेकिन ये लोग क्या है कि हर इंस्टीट्यूट आजकल क्या करता है, ट्यूशन फीस लेता है, एडमिशन फीस लेता है। और इनकी जो एप्लीकेशन में मैंने अलग चीज देखी, एक बड़ी यूनिक सी चीज देखी, ये है सीट ब्लॉकिंग फीस। आपको सीट ब्लॉक करने के लिए फीस देनी पड़ेगी। फिर कॉशन डिपॉजिट है, ठीक है, कॉशन डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से ये लोग फीस चार्ज करते हैं। तो जो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत में है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं आपको फीस के बारे में बताना। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग फीस देनी पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू भी ये लोग कंडक्ट करते हैं एंड आपको ओके सिग्नल देते हैं कि हाँ अब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस सबमिट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है। तो उस एस्पेक्ट में पहली फीस होती है दोस्तों सीट ब्लॉक फीस, यानी सीट ब्लॉकिंग फीस इन्होंने नाम दिया हुआ है। ये आपको 50,000 रुपए वन टाइम पेमेंट देना पड़ता है जैसे ही आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। ठीक है, दूसरी होती है कॉशन डिपॉजिट, दे कॉल इट कॉशन डिपॉजिट एंड दिस इज ऑल्सो वन टाइम। ये 25,000 आपको एज कॉशन डिपॉजिट यहाँ पे सबमिट करना होता है। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजी फीस। ठीक है, एडमिन एंड टेक्नोलॉजी फीस के नाम से भी ये लोग फीस चार्ज करते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर में चार्ज होती है। ठीक है, यानी जब आप एडमिशन लोगे पहले सेमेस्टर की फीस दोगे, राइट। बीटेक में क्या होता है 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको 8 बार फीस देनी होती है। जब आप पहले सेमेस्टर की फीस देते हो तो वहां पे एडमिन एंड टेक्नोलॉजी फीस आपको 50,000 देने पड़ते हैं, और दूसरे सेमेस्टर में भी आपको फिर से 50,000 यहाँ पे एडमिन एंड टेक्नोलॉजी फीस देनी पड़ती है। ये सिर्फ पहले साल में है, यानी पहले साल में आपको 1 लाख रुपए टूवर्ड्स दिस भी देने पड़ते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 सालों में ये फीस नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था टोटल दोस्तों ये 3 अलग अलग तरीके की फीस जो आपको देनी पड़ती है एडमिशन के दौरान या फर्स्ट ईयर में आप कह सकते हो। दिस टर्न्स आउट टू बी 1,75,000 रुपीज। ठीक है, अभी तक ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस नहीं आई है, उससे पहले आपके 1,85,000 लग चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों सबसे मेन फीस, ये है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली फीस मतलब डिस्क्रिप्शन में यही होता है। तो जो ट्यूशन फीस है दोस्तों दिस इज 1,36,250 पहले और दूसरे सेमेस्टर के लिए, यानी 1,36,250 रुपये आपको पहले सेमेस्टर में भी देना पड़ेगा, और 6 महीने बाद जब आप दूसरे सेमेस्टर में एंटर करते हो तब भी सेम यही देना पड़ेगा फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, फिर बचे हुए जो 6 सेमेस्टर हैं, इन बचे हुए 3 साल हैं, उसके लिए फीस कंसिस्टेंट है, बट वो इससे बढ़ के है, वो है 1,86,250 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ट्यूशन फीस होती है। तो आप जो है पहले साल की ट्यूशन फीस को जब ऐड करोगे जो मैंने बताई, वो आती है 2,72,500 रुपीज जो आपको पहले साल में देना होता है, और बचे हुए 3 सालों में 11,17,500 11,17,500 रुपीज आपको टूवर्ड्स ट्यूशन फीस देनी होती है। ठीक है, ये तो थी आपकी ट्यूशन फीस। इसके अलावा एक और फीस होती है, ये है हॉस्टल और मेस फीस। ठीक है, खाना पीना खाओगे रहोगे, उसके लिए दोस्तों हर सेमेस्टर में आपको 90,000 रुपीज यहाँ पे पे करने होते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है, 90,000 जो है आपको यहाँ पे हॉस्टल फीस एंड टूवर्ड्स योर मेस फीस देने पड़ते हैं। ठीक है, पर सेमेस्टर है ये। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 8, दैट टर्न्स आउट टू बी योर टोटल ओवरऑल हॉस्टल फीस।
जब आप जो है इस टोटल ओवरऑल हॉस्टल फीस को जोड़ोगे, आपके मतलब 4 साल रहने के 7,20,000 के आसपास आपकी हॉस्टल फीस जाती है। ठीक है, जब आप इस सारी अलग अलग तरीके की जो आपको वन टाइम पहले दी आपने स्टार्टिंग में, कॉशन फीस और सीट ब्लॉकिंग फीस वगैरह वगैरह, बहुत अलग अलग तरह की फीसेज हैं, ये सारी फीस मिला के, हॉस्टल फीस मिला के, सब कुछ मिला के अब आप ग्रैंड टोटल निकालने की कोशिश करोगे कि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में बीटेक की डिग्री लेने के लिए, यानी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, वहां से आपको बीटेक की डिग्री लेनी है तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी 22,85,000। ठीक है, योर फीस विल बी 22,85,000। बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी बीटेक की डिग्री तकरीबन 23 लाख रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा था कि फीस शायद बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज है और ऑब्वियसली एजुकेशन वाइज, और इसकी रिव्यू तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन इनकी फीस ज्यादा है, इसलिए स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैंने इनकी फीस के बारे में डिस्कस किया। अब जो है इनका एग्जाम होता है एनसेट एग्जाम, जो अलग से लोग लेते हैं, आप घर पे बैठ के दे सकते हो अपने घर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद। न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनसेट एग्जाम, उस एनसेट एग्जाम के बाद जो आपको इंटरव्यू होता है, फिर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। वो स्कॉलरशिप एक्चुअली कितनी होती है और अलग अलग तरीके की और कितनी स्कॉलरशिप्स होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली स्कॉलरशिप है दोस्तों मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो आपकी अप टू 100% होगी। ध्यान से सुनना, 100% 22 लाख का नहीं, 100% ऑफ योर ट्यूशन फीस, वो आपकी 100% और ट्यूशन फीस होने वाली है, वो भी सिर्फ पहले साल के लिए, यानी 2 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस यहाँ पे माफ होने जा रही है, और दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एनसेट स्कोर एंड इंटरव्यू। ठीक है, ये टॉप के कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व होती है, ऑब्वियसली सबको नहीं मिलती है। एंड इसके बाद भी जो इनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके बाद भी आपको क्या है, सेकेंड ईयर में अगर आप टॉप 30% ऑफ द स्टूडेंट्स में रहते हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या है, आप टॉप 30% पे रहते हो, तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट ईयर की यानी सेकेंड ईयर की भी आपकी 100% ट्यूशन फीस जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में माफ कर दी जाती है, या स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, तो पहले साल में कितना हुआ, 2,72,500 रुपीज, वो कंप्लीटली ट्यूशन फीस जो है आपकी यहाँ पे माफ हो जाती है अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है तो। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सेकेंड ईयर में, क्योंकि फीस थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है, सेकेंड ईयर में आपको 3,72,500 रुपीज एज स्कॉलरशिप देता है एनएसटी। ठीक है, ये ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। ये था पहला कंडीशन जहाँ पे आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट टोटल अगर इसका कर दें तो आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे आपको 6,45,000 रुपीज जो है एज स्कॉलरशिप मिलते हैं आउट ऑफ 22,85,000। ठीक है, बची हुई फीस अगर आप टॉप करते हैं, सेकेंड ईयर में भी टॉप रहते हैं, तो भी बची हुई फीस तो आपसे वसूल की जाएगी, बची हुई फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। एंड सेकेंड कंडीशन एक और है स्कॉलरशिप लेने की, ये है दोस्तों यंग वुमेन लीडर स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अप टू 10% ऑफ ट्यूशन फीस मिलती है। ठीक है, और ये पहले दूसरे सेमेस्टर के लिए नहीं है, हर सेमेस्टर के लिए आपको दे दी जाती है, चारों सालों के लिए। ये आपकी 10% ऑफ द ट्यूशन फीस होती है, कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10% आपका ट्यूशन फीस का है। और ये भी सबको नहीं होता, ऑब्वियसली यंग जो टैलेंटेड वुमेन स्टूडेंट होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वुमेन लीडर्स होंगे। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट लीड कम्युनिटीज में और क्लब्स में, और अलग अलग इनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें आपको अच्छे तरीके से पार्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप उसमें भी टॉप में रहते हैं, अच्छे एक्टिविटीज बरकरार रखते हैं, तो आपको 10% एज ट्यूशन फीस यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेगी। दैट टर्न्स आउट टू बी 1,40,000 रुपीज आपकी कंप्लीट बीटेक के लिए। ठीक है, तो 1,40,000 जो है आप अपनी इस 22,85,000 में से निकाल दें तो उतनी फीस आपको सेकेंड स्कॉलरशिप में भी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, थर्ड है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक्स अचीवमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक्स अचीवमेंट्स की कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अप टू 10% ऑफ योर ट्यूशन फीस फॉर द ऑल सेमेस्टर्स, यानी वही 1,40,000 जो है आपके यहाँ पे माफ हो सकते हैं या स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं 22,85,000 में से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप एंड न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये था इनका पहला जो कैंपस है। अब इनका एक दूसरा कैंपस भी है दोस्तों जो पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जो पुणे में आसपास रहते हैं, वो लोग पुणे में पढ़ना चाहेंगे। तो पुणे में दोस्तों अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी पुणे है, जो एनएसटी की डिग्री बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपको पढ़ाते हुए डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वो अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी से मिलती है। यहाँ पे फीस अलग है ऋषि हुड यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन कितनी फीस है और कितना आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिल सकता है।
यहाँ पे दोस्तों आपको सीट ब्लॉकिंग फीस वही 50,000 तो देनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों भाई भाई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 50,000 ले रहे थे, यहाँ पे 50,000 लेंगे, कोई भेदभाव नहीं है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद कॉशन फीस जो है ये लोग 40,000 लेते हैं। दे टेक कॉशन फीस एज 40,000 रुपीज, ठीक है। दिस इज इन टोटल 90,000 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं, वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली कैच ये है दोस्तों, मतलब कमाल की बात ये है कि आपको 3 तरीके की फीस थ्रू आउट ईयर ऑल 8 सेमेस्टर्स देनी होती है। पहली होती है ट्यूशन फीस, दूसरी होती है हॉस्टल और मेस फीस, और तीसरी होती है अपस्किलिंग फीस। वाह भाई वाह, अपस्किलिंग के नाम पे भी ये लोग फीस लेते हैं। अब मैं जो है ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो अपस्किलिंग तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को करवाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए अलग से फीस लेने का क्या मतलब बनता है। लेकिन खैर दिस इज एन इंस्टीट्यूट एंड इट हैज़ इट्स ओन पॉलिसीज, इट्स ओन प्रायोरिटीज। तो मुझे तो खैर आपको ये बताना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें डेफिनेटली जा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ट्यूशन फीस पहले आपको बता देता हूँ, और ये सारी अपस्किलिंग फीस वगैरह कितनी है वो सारी बता देता हूँ, ताकि एट द एंड इसका भी ग्रैंड टोटल में से आपको कितना जो है देना पड़ेगा, कितना स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे ट्यूशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे थ्रू आउट योर 8 सेमेस्टर ट्यूशन फीस जो है सेम होने वाली है, एंड इट इज 1,56,250 रुपीज, ठीक है। और आपकी जो अपस्किलिंग फीस है, अपस्किलिंग फीस पहले सेमेस्टर में 1 लाख रुपए ली जाएगी, फिर दूसरे सेमेस्टर ऑनवर्ड्स दिस इज 50,000 आपकी अपस्किलिंग फीस है। पहले साल में शायद आपको अपस्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये लोग 50,000 ज़्यादा लेते हैं। जोक्स अपार्ट, दैट इज़ बिकॉज आपका एडमिशन होता है और अकेडमिक्स में कुछ ना कुछ इनका जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। पहले सेमेस्टर में 1 लाख होती है, बाकी 50,000 होती है, ठीक है। और फिर आती है हॉस्टल और मेस फीस। यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर हॉस्टल और मेस थोड़ा सा सस्ता है। दिस इज 82,500 फॉर ऑल थ्रू आउट योर 8 सेमेस्टर, ठीक है। और जब आप इसके टोटल हॉस्टल की फीस को सम अप करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 6,60,000, जो पुणे के NST का कैंपस है, यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें तो पहले साल में ट्यूशन फीस होगी 3,12,500 रुपीज, और बचे हुए 3 सालों में ट्यूशन फीस होगी 9,37,500 रुपीज, ठीक है। और बची हुई अपस्किलिंग फीस तो आप जानते ही हो अपस्किलिंग की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीटली सम कर देते हो, ग्रैंड टोटल निकालने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो दिस कम्स आउट टू बी 24,50,000 रुपीज, अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख में आपकी बीटेक पढ़ने वाली है, अगर आप अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी पुणे से बीटेक करना चाहते हैं तो। ये तो थी कंप्लीट फीस के बारे में सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, ठीक है, और कितनी अलग अलग तरीके की मिल सकती है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप में कोई भेदभाव नहीं है। स्कॉलरशिप जो आपकी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में मिल रही थी, सेम ही 3 अलग अलग कैटेगरी स्कॉलरशिप की यहाँ पे मिलती हैं। पहली जो आपकी मेरिट बेस है, जैसे कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे समझा ही चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। यहाँ पे आपकी इन टोटल अगर आपको मतलब टॉप परफॉर्मिंग करते हो और फर्स्ट ईयर फिर अगले साल में भी 30% टॉप 30% में आ जाते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप हो सकती है 6,25,000 रुपीज। दैट विल बी योर कंप्लीट ट्यूशन फीस ऑब्वियसली फॉर 2 ईयर्स। फिर सेकंड कैटेगरी यंग वुमेन लीडरशिप स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है, वहाँ पे अप टू 10% कम्स आउट टू बी 1,25,000, वो 1,25,000 आपकी होगी। और थर्ड कैटेगरी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स है, वहाँ पे भी आपकी 1,25,000 जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेगी। तो दोस्तों दिस वाज अराउंड कंप्लीटली आप समझ सकते हो 23 लाख और 25 लाख के आसपास इन दोनों कैंपस में आपके जो है फीस लगती है। एंड दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इवन अगर आप इनका जो है एग्जाम देते हो, उसके बाद भी मैंने आपको बताया कितनी आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलता है, ट्यूशन फीस का कंपोनेंट मिलता है, और ये बताया कि अलग अलग तरीके से कैसे ये लोग अपस्किलिंग फीस और कॉशन फीस और सीड ब्लॉकिंग फीस, पता नहीं कैसी कैसी फीस जो है आपसे चार्ज करते हैं। बट एनीवेज दिस इज द कॉलेज पॉलिसी, नथिंग कैन बी डन। लेकिन कॉलेज अच्छा है, फीडबैक उसका ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आप जो है उसे देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली एंड में क्लिक करके देख सकते हो। बट इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू दोस्तों। अगर आपको जो है अपनी कंडीशन सही लगती हैं, आपको लगता है कि और कोई बेटर कॉलेज नहीं है, बेटर अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, या कोई और अच्छा अल्टरनेटिव इससे नहीं है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसे पढ़ सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स इसमें भी जाते हैं हु हैज़ द पोटेंशियल टू एजुकेशन वाइज, जिनको फाइनेंशियली ज़्यादा इशू नहीं होता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, और लोन जैसे भी अल्टरनेटिव्स ऑप्शन हो सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। अगर आप कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हो इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में और NST के बारे में, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में, क्या वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उनकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक डिस्कशन किया हुआ है, जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली
यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।